अस्सलाम वालेकुम। आज हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर ये हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं कि वैल्यू पेयर्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिटरल्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट किस तरह से ऐड किए जाते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से डिलीट किए जाते हैं और बाद में प्रॉपर्टी को किस तरह से चेंज किया जाता है। प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के 3 मेथड्स हैं, डॉट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन, तीसरा है हमारे पास एक्सप्रेशन। डॉट नोटेशन के अंदर %.h और उसके बाद ब्रैकेट नोटेशन के अंदर इनटू स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके % के एज प्रॉपर्टी को एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट नेम, एक्सप्रेशन भी आप लोग लगा सकते हैं। एक्सप्रेशन नोटेशन के अंदर सिंपल आप लोगों ने अपनी ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है जो कि हमारे पास पर्सन है और इनटू एक्स है। एक्स से क्या होगा, फर्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो आएगी, फिर सेकंड प्रॉपर्टी आ जाएगी एक्स के अंदर, फिर थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी। इस तरह से आप लोग इसके अंदर वर्क करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन के अंदर बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट नेम और देन प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग ऊपर देख के आ चुके हैं, पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर डॉट नोटेशन सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है क्योंकि इसके अंदर रीडेबिलिटी और सिंप्लिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ब्रैकेट नोटेशन इज नेसेसरी इन सम केसेस। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर ब्रैकेट नोटेशन नेसेसरी होती है, बाकी की नोटेशंस को इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके अंदर क्या आ जाता है, द प्रॉपर्टी नेम इज़ स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। एक तो जब आप लोग वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि ऊपर हमने किया था एक्स, ठीक है, तो फर्स्ट में आपके पास एक्स के अंदर एक फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही थी, फिर उसके बाद एक्सप्रेस सेकंड प्रॉपर्टी आ रही थी। जब इस तरह से अगर आप लोगों ने काम करना हो ना कि अगर आप लोगों ने पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आप लोगों ने वेरिएबल के अंदर हर एक प्रॉपर्टी को सेव करना हो, एक्सेस करना हो, तो देन आप लोग ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी दूसरी चीज़ आ जाती है, द प्रॉपर्टी नेम इज़ नॉट वैलिड आइडेंटिफायर। आप लोग माई वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे यहाँ पे माई वेरिएबल का इस्तेमाल किया हुआ है। आप लोग ये नहीं कर सकते कि आप लोग ब्रैकेट नोटेशन के अंदर आप लोग प्रॉपर्टी का नेम लिखें। ब्रैकेट नोटेशन के अंदर हमेशा आप लोगों ने वेरिएबल का इस्तेमाल करना है अगर आप लोग वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है ब्रैकेट नोटेशन इज यूजफुल व्हेन द प्रॉपर्टी नेम इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है लेट n1 और n2 दो वेरिएबल्स है। n1 के अंदर आपके पास एक फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी का नाम है और दूसरा n2 के अंदर लास्ट नेम प्रॉपर्टी का नाम है। तीसरा हमारे पास एक और वेरिएबल है, उसके अंदर हमारे पास पर्सन एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर n2 को कॉल किया गया। अब n2 आपके पास वेरिएबल था, वेरिएबल के अंदर प्रॉपर्टी सेव हुई हुई है, मतलब पर्सन n2 के अंदर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम। तो मतलब आप किसको कॉल कर रहे हो, पर्सन ऑब्जेक्ट की फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी को आप कॉल कर रहे हो, ठीक है। n2 के अंदर प्रॉपर्टी का नेम स्टोर है। तो जब इस तरह से अगर आप लोगों के पास आप लोगों ने मेथड परफॉर्म करना हो तब आप लोग ब्रैकेट नोटेशन का ज़्यादा रिकमेंडेड वे है कि आप लोग इस्तेमाल करें। नेक्स्ट चीज़ है कि वही हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई, उसके बाद पर्सन n2 हमारे पास क्या है, n2 हमारे पास लास्ट नेम है, तो ये अगेन हमारे पास वेरिएबल के अंदर ही प्रॉपर्टी का नाम स्टोर है। आगे हमारे पास चेंजिंग प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी को चेंज करना हो तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी की वैल्यू को आप लोग चेंज कर सकते हैं। पहले आप लोग उसको कोई और वैल्यू दें, बाद में आप लोगों ने अगर वैल्यू चेंज करनी हो तब भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। आप एक नई प्रॉपर्टी को भी ऐड कर सकते हैं। न्यू प्रॉपर्टी अगर आपने ऐड करनी हो तो यू कैन ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी बाय सिंपली गिविंग इट अ वैल्यू। उसको नई वैल्यू दे दे, देन आप लोगों के पास एक नई प्रॉपर्टी ऐड अप हो जाएगी। फर्स्टली देखेंगे जिस प्रॉपर्टी को आप लोगों ने चेंज करना है उसको आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट नोटेशन से कॉल कर लेना। जैसे एज की प्रॉपर्टी की वैल्यू को हमने चेंज करना था, पहले एज की वैल्यू हम लोगों को छोड़ दी थी, अब हमने कुछ और देनी है, तो देन आप लोगों ने इसको डॉट नोटेशन से सबसे पहले कॉल कर लेना %.h। उसके बाद सिंपली उसको वैल्यू दे देनी है। देन आप लोगों की जो फर्स्ट वैल्यू है वो रिकमेंड नहीं होंगे, आपकी सेकेंड वैल्यू को ही प्रायोरिटी दी जाएगी और सेकेंड वैल्यू ही एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ऐड न्यू प्रॉपर्टी। नई प्रॉपर्टी को किस तरह ऐड करेंगे हम लोग, सिंपली आप लोगों ने न्यू प्रॉपर्टी आप को डॉट नोटेशन से आपने जो है वो डिक्लेयर कर देना, उसके बाद उसको सिंपली वैल्यू दे देनी है, ठीक है। आपकी वो वाली न्यू जो प्रॉपर्टी नेशनैलिटी की है ये आराम से ऐड हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके अंदर ज़्यादा हमारे पास कोई हार्ड वर्क नहीं है। आगे हमारे पास है डिलीटिंग प्रॉपर्टी की। एक प्रॉपर्टी को किस तरह से डिलीट करना है, यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है पर्सन के अंदर 3 प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। देन हमारे पास हमने एज की प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट
पर्सन हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम है, उसके बाद डॉट एज उसकी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट का कीवर्ड आपने इस्तेमाल करना है। डिलीट का कीवर्ड वैल्यू और प्रॉपर्टी दोनों को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो कांस्टेंट पर्सन एक और एग्जांपल हमारे पास दी हुई है। कांस्टेंट पर्सन, उसके अंदर तीनों चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद है डिलीट पर्सन इनटू एज। हमने ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर डॉट नोटेशन का इस्तेमाल किया हुआ, नीचे वाली एग्जांपल के अंदर ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल किया हुआ। काम दोनों एक ही करेंगे, पर्सन डॉट एज की जो प्रॉपर्टी है उसको डिलीट कर देंगे। तो आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखेंगे। डिलीट करने के बाद प्रॉपर्टी जब रिमूव कर दी जाएगी तो उस प्रॉपर्टी को जब आप लोग दोबारा से एक्सेस अगर करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को अनडिफाइंड जो है वो रिटर्न होगा। चेक इफ अ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, यूज द इन ऑपरेटर टू चेक इफ द प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन एन ऑब्जेक्ट। अगर आप लोगों ने ये देखना है कि वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपके ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो आप लोग इस्तेमाल करेंगे इन ऑपरेटर का। इन ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ है उसने, तो ये वाला नेम अगर आपने चेक करना है कि ये पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर है या नहीं है, तो उसके लिए इन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपने चेक करनी है वो लिखेंगे, उसके बाद आपने इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का नेम लिखोगे। तो अगर देखा जाए तो पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो आप लोगों के पास यहाँ पे रिजल्ट के अंदर आपके पास उस प्रॉपर्टी के अंदर जो पड़ा हुआ, जो वैल्यू पड़ी हुई है जॉन रिजल्ट के अंदर, वो जो है वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेस्टेड ऑब्जेक्ट इसलिए काम करते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट कहा जाता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट को। अगर आपके ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाया जाए उसे हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रॉपर्टीज वैल्यू इन एन ऑब्जेक्ट कैन बी अदर ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाया जाता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि माई ओबीजे आपके पास एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद है नेम एंड एज। आपके पास उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, नेम और एज की। ऊपर उसके बाद हमारे पास माई कार्ड्स। माई कार्ड्स के अंदर आपके पास तीन प्रॉपर्टीज हैं, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई नेम, एज और माई कार्ड्स, ये तीनों जो प्रॉपर्टीज है ना वो माई ओबीजे की हैं, ठीक है। और फिर माई कार्ड्स के अंदर उसने एक और तीन प्रॉपर्टीज बनाई हुई है, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। मतलब माई कार्ड्स इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट भी है और एक प्रॉपर्टी भी है, ये दोनों का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट विद इन एन ऑब्जेक्ट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट की जो हमारे पास टर्म है ना वो हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, अब एक्सेस किस तरह से करना है हम लोगों ने नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को, वो देखेंगे। अब बात आ जाती है कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट को एक्सेस किस तरह से करना है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस दो तरीक़ों से कर सकते हैं। आप डॉट नोटेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्रैकेट नोटेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों का ही मेन वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले सिर्फ डॉट नोटेशन, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आपने मेन ऑब्जेक्ट, पेरेंट ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो कि माई ओबीजे था। उसके बाद आप लोगों ने जो आपके पास चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखना है, माई कार्ड्स था। और उसके अंदर माई कार्ड्स के अंदर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 को अगर एक्सेस करना है तो देन आप लोग कार्ड नंबर 2 का नेम लिखेंगे, ठीक है। तीनों ही हम जो है हमने डॉट नोटेशन के साथ एक्सेस कर रखी है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास डॉट नोटेशन, उसके बाद ब्रैकेट नोटेशन। सबसे पहले माई ओबीजे आप लोगों ने पेरेंट जो ऑब्जेक्ट है वो हमने डॉट नोटेशन के साथ एक्सेस करवाया माई कार्ड्स को। उसके बाद माई कार्ड से हम लोगों ने कार्ड्स 2 को ब्रैकेट नोटेशन के साथ एक्सेस करवाया। उसके बाद तीसरा मेथड क्या है कि हम लोगों ने माई ओबीजे, उसके बाद दोनों ही हम लोगों ने ब्रैकेट नोटेशन इस्तेमाल किए। उसके बाद तीसरे थर्ड थिंग के ऊपर हम लोगों ने P1 को जो हमारे पास माई था चाइल्ड ऑब्जेक्ट, उसको हम लोगों ने ब्रैकेट नोटेशन वेरिएबल के साथ असाइन करवाया। और हमारे पास जो ग्रैंड चाइल्ड P2 था उसको भी हम लोगों ने वेरिएबल के साथ असाइन करवाया। मेन पेरेंट आ जाएगा, उसके बाद P1 एंड देन हमारे पास P2 आ जाएगा। ये तीनों चीज़ें हमने ब्रैकेट नोटेशन से एक्सेस की हैं। तो होप सो आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स की। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट मेथड्स। ऑब्जेक्ट मेथड्स क्या होते हैं, एक्शंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। मेथड्स और फंक्शन स्टोर्ड एज ऑब्जेक्ट वैल्यू। ज़्यादातर जो हमारे पास मेथड या फंक्शन होते हैं वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू के साथ ही स्टोर किए जाते हैं।
प्रॉपर्टी की वैल्यू के साथ ही स्टोर किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट नेम के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यू है और लास्ट नेम में कुछ वैल्यू है, उसके बाद एज के अंदर 50 आ गया। उसके बाद फुल नेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन हमारे पास यहाँ पे एक बना हुआ है। फंक्शन के अंदर हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम, उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग एंड दिस डॉट लास्ट नेम। दिस का मतलब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम समझाया था, फर्स्ट नेम हमारे पास एक्सेस हो जाएगा, उसके बाद लास्ट नेम एक्सेस हो जाएगा, दोनों कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और हमारे पास जो फुल नेम है वो जॉन डोई हमारे पास प्रिंट आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है दिस ऑपरेटर की। दिस एग्जांपल के अंदर हमारे पास पर्सन ही ऑब्जेक्ट का नाम है, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन आईडी एंड देन गेट आईडी, ठीक है। मतलब फर्स्ट नेम में हमारे पास कुछ वैल्यू, लास्ट नेम कुछ वैल्यू है, आईडी के अंदर भी हमारे पास 5566 की वैल्यू है। गेट आईडी के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है हमारे पास, रिटर्न दिस डॉट आईडी। जो भी हमारे पास आईडी के अंदर है वो हमारे पास गेट आईडी के अंदर रिटर्न होगा, गेट आईडी के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये गेट आईडी के अंदर ही जो हमारे पास है वो हमारे पास जो हमारे पास आईडी के अंदर है वही हमारे पास गेट आईडी के अंदर रिटर्न होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग दिस का इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट के साथ आप लोग मेथड्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, मेथड स्टोर करवा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, दोबारा से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की एग्जाम्पल है हमारे पास। ओके, ये हमारे जो एग्जाम्पल है हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके शो करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए लिख लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद उसके अंदर 3-4 प्रॉपर्टीज़ डाली है। फर्स्ट नेम हम लोगों ने जॉन, लास्ट नेम में कुछ वैल्यू है, एज के अंदर 50, फुल नेम में हमने एक फंक्शन डाल दिया, ठीक है। तो देन हम लोगों ने फुल नेम के अंदर जो हमने फंक्शन डाला है उसके अंदर हम फर्स्ट नेम को दिस के ऑपरेटर से एक्सेस कर रहे हैं, फर्स्ट नेम की वैल्यू को, और देन लास्ट नेम की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, और देन दोनों को कॉन्कैटिनेट करवा रहे हैं विद एम्प्टी स्ट्रिंग विद सम स्पेस, ठीक है। कंसोल लॉग के अंदर मैंने पर्सन डॉट फुल नेम को कॉल किया। अब जब ये पर्सन डॉट फुल नेम हमारे पास कॉल होगा तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो कॉन्कैटिनेट होके हमारे पास शो हो जाएगा। तो लेट्स सी हमारे पास क्या इसका आउटपुट आता है। ये हमारे पास आ चुके हैं जॉन डोई। तो इस तरह से ये हमारे पास मेथड्स आपके वर्क कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आप लोग को मेथड्स की समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास के ऑब्जेक्ट के मेथड्स को आप लोग किस तरह से कॉल करवा सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को भी शो करवाया था एग्जीक्यूट करके। आप लोगों ने जब भी ऑब्जेक्ट के मेथड्स को कॉल करवानी है तो देन आपने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल लाजमी करना है। पैरेंथेसिस के इस्तेमाल से ही आप लोग का जो फंक्शन है उस प्रॉपर्टी के अंदर वो कॉल होगा, ठीक है। जैसे कि फुल नेम के अगर विदाउट पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं तो सिंपल आपके पास आता है कि यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इसे शो करें तो अगर मैं यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल ब्रैकेट्स है इसको हटा दूँ एंड देन हम इसे एग्जीक्यूट करें तो ये हमारे पास सिर्फ आ रहा है कि ये फुल नेम के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे पास इतनी सी चीज़ आ रही है। तो अगर आप लोगों ने अगर आपने फुल नेम के अंदर के फंक्शन को कॉल करना है देन आप लोगों ने लाजमी जो है वो पैरेंथेसिस अप्लाई करनी है। पैरेंथेसिस ही आप लोगों की यूज़ होंगी फंक्शन का इनरली कॉल करने के लिए। तो अगर पैरेंथेसिस के साथ मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो देन हमारे पास जॉन डोई हमारे पास फुल रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। तो होप सो आप लोग को समझ आ गई होगी। विदाउट पैरेंथेसिस यहाँ आपके पास सिर्फ फंक्शन ही आएगा, अंदर का जो फंक्शन है उसका कॉल नहीं होगा प्रॉपर्टी के अंदर का मेथड। लेकिन अगर आप लोग विद पैरेंथेसिस करेंगे तो प्रॉपर्टी के अंदर जो मेथड है वो भी कॉल होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स को किस तरह से ऐड करना है। आप लोग आउटसाइड, ये तो हम अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो इनसाइड हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड को ऐड किया था। अब अगर आगे हम जब पढ़ेंगे वो हमारे पास आउटसाइड किस तरह से एक मेथड को हम लोग ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। आपने सिंपल डॉट नोटेशन के साथ को इस्तेमाल करना है, जैसे पर्सन डॉट नेम, उसके बाद उसके अंदर आप लोगों ने फंक्शन अप्लाई कर देना। तो ये सिंपल तरीका है। आप लोग आउटसाइड ही ऑब्जेक्ट भी आप लोग किसी ना किसी मेथड को ऐड कर सकते हो एक प्रॉपर्टी के अंदर,
नेक्स्ट हमारे पास एडिंग जावास्क्रिप्ट मेथड्स। जावास्क्रिप्ट के जो आप लोगों के पास मेथड है उसको किस तरह से ऐड करना है। यहाँ पे हम लोग कस्टम मेथड्स की बात नहीं कर रहे हैं जो कि यूज़र की तरफ से बनाए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिफ़ॉल्ट मेथड्स, ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट के डिफ़ॉल्ट मेथड्स होते हैं। जिस तरह से हमारे पास है टू अपर केस मेथड। टू अपर केस मेथड क्या करता है कि जितने भी आपके पास स्ट्रिंग्स होती है ना उसको आप अपर केस के अंदर कर सकते हो। अपर केस के अंदर आप लोगों को जो है वो आउटपुट मिलता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन नेम नाम का हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नेम नाम के जो पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी है। उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन लगा हुआ है, फर्स्ट नेम उसके अंदर आ रहा है, उसके बाद लास्ट नेम की प्रॉपर्टी की वैल्यू आ रही है। उसके बाद डॉट अपर केस, अगर आप लोग अपर केस भी अप्लाई कर देते हो तो जितने भी करेक्टर्स हैं आपके पास वो आपको अपर केस में ही शो होंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो हमारे अभी कोड है उसके ऊपर अगर हम लोग इसे अप्लाई करें डॉट अपर केस की प्रॉपर्टी को, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यहाँ पे अपने जो फंक्शन है उसको आप लोगों ने ब्रैकेट्स के अंदर कर लेना। देन यहाँ पे हम लोग डॉट अपर केस लगाएंगे और सिंपली हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे। इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम, ओके। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि वैल्यूज़ के अंदर तो जॉन और डोई सिर्फ जे एंड डी ही आपके पास कैपिटल के अंदर है, बाकी सब स्मॉल में है। लेकिन जब आप लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये आप लोगों के पास सारी जितनी भी वैल्यूज़ थी आपके पास अपर केस में आ गई है। तो इस तरह से आप लोग जो डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं वो भी आप लोग अपने मेथड पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आप लोग समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। डिस्प्ले ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।